प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी, करेली के रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा। इलाके में भरा कमर तक पानी, बाहर निकलने में लोगों को हो रही है परेशानी। करेली के गड्ढा कॉलोनी में भरा कई फीट तक पानी, घर की छत से बाहर उतरते दिखे लोग। पूरे इलाके के कई घर पानी में समाये, लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर गए। प्रयागराज के निचले इलाकों में सैलाब का सितम, राजापुर इलाके में लोगों के घर में तैरता दिखा सामान। यूपी के औरैया में बाढ़ से बेहाल दिखे लोग, एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू। औरैया के 25 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए, यमुना किनारे बसे गांवों से पलायन जारी। औरैया में बाढ़ से फसलों को नुकसान, सैकड़ों एकड़ जमीन पर भरा है पानी। राजस्थान के कोटा से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई जिलों में उफनाई नदियां। हमीरपुर में पानी में डूबा रसोई गैस सिलेंडर का गोदाम, सड़क किनारे रखे दिखे सैकड़ों सिलेंडर। यूपी के बांदा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही यमुना, रास्तों में भरा पानी। बांदा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी राहत सामग्री। हमीरपुर में भी यमुना बेतवा और लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर, 70 गांवों में बाढ़ का ज्यादा असर। हमीरपुर से आई बाढ़ प्रभावित इलाके की ड्रोन से ली गई तस्वीरें, कई इलाकों में हालात बेकाबू। बाढ़ प्रभावित लोगों ने हाईवे किनारे और राहत केंद्रों में ली शरण, प्रशासन पहुंचा रहा है राहत सामग्री। औरैया में रेस्क्यू टीम ने किया बुजुर्ग का रेस्क्यू, बाढ़ पीड़ितों में बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को पहले दी जा रही है मदद। प्रयागराज में रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरने के बाद लोगों के घरों पर बोट से पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। बाढ़ के बाद टापू की तरह दिख रहे इलाके, घरों के आसपास भरा है कई फीट तक पानी। यूपी के गाजीपुर में उफान पर नदियां, सैदपुर, सदर, मोहम्मदाबाद, जमानिया और सिवराई तहसील के सैकड़ों गांवों में पानी घुसा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, कई जिलों में सैलाब का कहर। एमपी के मुरैना में सैलाब के बीच फंसे 15 लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। इटावा में बाढ़ का दिख रहा है खौफ, मंदिर घाट, खेत खलिहान और शमशान सब डूबे। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का दिख रहा है रौद्र रूप, खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है चंबल। धौलपुर के 80 से ज्यादा गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क, कई रूटों पर पानी की वजह से बंद है आवाजाही। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने के लिए जारी किया अलर्ट। उदयपुर के गुड़ा पुलिया इलाके में एक दंपति बाइक सहित पुलिया में बहा सैलाब को पार करने की कर रहे थे कोशिश। एमपी के श्योपुर में चंबल और पार्वती नदी में उफान, कई घरों को नुकसान। अहमदाबाद में साबरमती नदी का बढ़ा जलस्तर, लगातार बारिश के बाद उफान पर है कई नदियां। वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, पीएम मोदी ने कल कमिश्नर से ली थी जानकारी। केरल के कोट्टयम में लगातार बारिश के बाद शहर में जल जमाव, येलो अलर्ट जारी। कानपुर की गंगा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी, प्रयागराज और वाराणसी में भी बढ़ेगा गंगा का जलस्तर। मध्य प्रदेश के विंध्य के शिवालय पर मंडरा रहा है बारिश से खतरा, करीब 1000 साल पुराने मंदिर के गिरने के बने हालात। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, वीडियो वायरल, कई स्थानों पर आवाजाही प्रभावित। राजस्थान के 12 में सीएम अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। राजस्थान के टोंक में बिसलपुर बांध छठी बार हुआ लबालब, 2 गेट खोलकर छोड़ा गया 6000 क्यूसेक पानी। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, पहले से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजा 5 पेज का इस्तीफा, पार्टी के सभी पदों से दिया त्याग पत्र। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को ठहराया जिम्मेदार, कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल से चलाने का लगाया आरोप। गुलाम नबी आजाद का आरोप, राहुल की अगुवाई में लड़े गए 39 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में संगठन के चुनाव पर भी उठाई उंगली, कहा चुनाव का हो रहा है ड्रामा, सारे फैसले ले रहे हैं राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का किया ऐलान, समर्थकों से कहा जनता के बीच जाइए, हम जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा भारत जोड़ो यात्रा से पहले आजाद का इस्तीफा हैरान करने वाला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आजाद के इस्तीफे पर जताई हैरानी, कहा कांग्रेस में उन्हें सब कुछ मिला फिर भी क्यों दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, कांग्रेस में खून के आंसू रोने के बाद गुलाम नबी आजाद इस्तीफे को हुए मजबूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर उठा दिए सवाल। दिल्ली में बीजेपी ने खोला केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, कई बार पुलिस से हुई बहस। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने नई शराब नीति पर किया हंगामा, खोखा खोखा के लगाए नारे।
दिल्ली विधानसभा में हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बलपूर्वक निकाला बाहर। केजरीवाल का बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप, कहा देश में अब तक 277 विधायक खरीदे लेकिन दिल्ली में ऑपरेशन लोटस बना ऑपरेशन कीचड़। केजरीवाल ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की तारीफों के बांधे पुल, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री से बताया बेहतर। केजरीवाल का आरोप, सिसोदिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा स्वराज की बात करने वाले भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम के निर्माण पर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट, विजिलेंस कमिश्नर ने भी जांच में धांधली का किया जिक्र। सोनाली फोगाट की मौत बनी मिस्ट्री, मौत से पहले सीसीटीवी में कैद हुई लड़खड़ाती तस्वीर, गोवा पुलिस का दावा, आरोपियों ने कुछ पिलाने की बात कबूली। सोनाली फोगाट की मौत के केस में बड़ा खुलासा, गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट को कुछ ऐसा दिया गया था जिससे उसकी सेहत बिगड़ी थी। पुलिस के मुताबिक देर रात सुखविंदर, सुधीर और सोनाली फोगाट को पार्टी करते देखा गया था, सीसीटीवी का किया जिक्र। पुलिस ने सोनाली के सहयोगी सुखविंदर वासी और सुधीर सांगवान को किया गिरफ्तार, हत्या का केस हो चुका है दर्ज। हिसार में किया गया सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार, परिजनों ने दोषियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, 3 घुसपैठिए ढेर। उरी सेक्टर में सरहद पर घुसपैठियों से हुई सुरक्षा बल की मुठभेड़, नाकाम हुई बड़ी साजिश। कश्मीरी पंडितों को जगी न्याय की आस, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रीओपन किया शोपियां के नदीमार्ग गांव में हुए नरसंहार का केस। 23 मार्च 2003 को शोपियां जिले के नदीमार्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों की आतंकियों ने की थी हत्या। दिल्ली में 28 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का शो, वीएचपी की तरफ से धमकी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, मैं बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं, जहां है वहां बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। फरीदाबाद के डकौला में भतीजे ने की चाचा की तेजधार हथियार से हत्या, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शराब के नशे में झूमता दिखा डॉक्टर, जिला अस्पताल में कर रहा था नाइट ड्यूटी, वीडियो वायरल। यूपी के बांदा में गले की दुकान के चौकीदार का मर्डर वारदात में कारोबारियों में नाराजगी। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया नर्स की मौत का मामला, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश की संपत्ति जब्त, हत्या, लूट, रंगदारी जैसे 21 आपराधिक मुकदमों में आरोपी। जमशेदपुर में लॉ कॉलेज के छात्रों का हंगामा, सत्र में देरी के चलते बिना परीक्षा दिए प्रमोशन की मांग की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फर्जी एसडीओ गिरफ्तार, बिजली विभाग का अफसर बनकर अवैध वसूली का। महाराष्ट्र के अकोला में रेलवे पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, ट्रेन में लाखों की चोरी का आरोप। यूपी के चंदौली में सफाई कर्मियों का दफ्तर में बैठकर शराब पीने का वीडियो वायरल, डीएम ने सस्पेंड किया। झारखंड के पलामू में भांजे के प्यार में फंसी महिला ने पति की करा दी हत्या, 3.5 लाख की दी थी सुपारी। राजस्थान के पाली में बहू ने 2 प्रेमी के साथ मिलकर की ससुर की हत्या, तीनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में सुपारी किलर तरुण यादव हथियारों के साथ चढ़ा पुलिस के हत्थे, कई जिलों में दर्ज थे मामले। बिहार के सारण में एक स्कूल में कोविड टीकाकरण करने गई एएनएम के 7 प्रिंसिपल ने बदसलूकी के बाजी की। खाटू श्याम दिल्ली धाम में 500 महिलाओं ने की सोने की चिड़िया की स्थापना, भारतीय संस्कृति और वैभव की प्रतीक को देखने वालों का लगा तांता। गुरुग्राम के मानेसर में जमीन अधिग्रहण के विरोध में बैठे किसानों के समर्थन में पहुंचे किसान नेता टिकैत।